आज हम 2012 की एक हॉरर साईफाई मूवी प्रोमीथियस देखने जा रहे हैं। मूवी के स्टार्ट में एक एलियन स्पेसशिप एक समंदर के पास लैंड होती है। इस स्पेसशिप में से एक एलियन निकलता है जिसके पास एक ऐसा जहर होता है जो इंसान के डीएनए तक हर चीज को डिसॉल्व कर सकता है। एलियन इस जहर को पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। जमीन पर डॉक्टर शाह एक रिसर्च के दौरान एक केव के अंदर 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स दरियाफ्त करती है। ये पेंटिंग्स इस चीज की तरफ इशारा होती हैं कि जमीन के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी जिंदगी मौजूद है। इसके बाद डेविड नामी रोबोट को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप में सफर करते हुए इंसानों के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा होता है। ये स्पेसशिप एक दूसरे सियारे पर जिंदगी के आसार ढूंढने जा रही होती है। इस स्पेसशिप में डॉक्टर एलिजबेथ शाह भी मौजूद होती है और वो स्पेसशिप के मंजिल पर पहुंचते साथ ही अपनी क्रायो स्लीप से उठ जाती है और फिर वो शिप के बाकी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड करती है। इन सबको हायर करने वाली कॉर्पोरेशन का नाम वेलेंट कॉर्पोरेशन होता है। मीटिंग के दौरान इन्हें वेलेंट कॉर्पोरेशन के मालिक पीटर वेलेंट की एनिमेशन दिखाई जाती है जो इन्हें कहता है कि हम सन 2091 में मौजूद हैं। इसके बाद वो डॉक्टर एलिजबेथ और डॉक्टर हॉलवे को इनका इंचार्ज बनाकर वहां से चला जाता है। फिर ये दोनों बाकी लोगों को इस सफर का मकसद बताते हुए कहते हैं कि हमने कदीम जमाने की रियासतों की बनाई हुई चंद तस्वीरों पर रिसर्च करके एक ऐसा सियारा ढूंढ लिया है जिसके चांद पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। इनका बुनियादी मकसद उन एलियंस को ढूंढना होता है जिन्होंने इंसानियत को तख्लीक किया। एलिजबेथ उन्हें इंजीनियर्स कहती है। विकर्स वेलेंट इन्हें कहती है कि अगर हमें इंजीनियर्स मिल गए तो हम उनके साथ किसी भी किस्म का राब्ता नहीं करेंगे। डेविड इस लंबे सफर के दौरान जमीन पर मौजूद सारी एलियन लैंग्वेजेस को डिसाइफर करना सीख लेता है और अब वो एलियंस के साथ बात करने के काबिल होता है। कुछ ही देर बाद स्पेसशिप का कैप्टन जेनिक स्पेसशिप को प्लेनेट पर लैंड कर देता है। लैंड करते साथ ही इनको ये बात पता चल जाती है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज़्यादा है और सूट के बगैर 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा जा सकता। लैंडिंग साइट के पास इन्हें कुछ अननेचुरल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और ये अपनी गाड़ियों में बैठकर उन स्ट्रक्चर्स के अंदर चले जाते हैं। फिर गार का नक्शा बनाने के लिए 5 फील्ड छोटे छोटे ड्रोन्स हवा में छोड़ देता है। केव के अंदर पानी मौजूद होता है और सूरज की गर्मी की वजह से ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है। ये देखकर डॉक्टर हॉलोवे अपना मास्क उतार देता है। जब उसे कुछ भी नहीं होता तो बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। इस दौरान डेविड को एक कीपैड नजर आता है और उस पर मौजूद बटन दबाता है और इसके बाद केव खुद से उनको एक रास्ता दिखाने लग जाती है। इसको फॉलो करते करते वो एक एलियन की लाश के पास पहुंच जाते हैं जिसे घबराकर फील्ड और मिलबर्न शिप में वापस चले जाते हैं। इसी दौरान डेविड शिप का एक और दरवाजा खोल देता है। गार के इस हिस्से में इन्हें बहुत से छोटे छोटे कैनिस्टर नजर आते हैं। इनमें वही मादा भरा होता है जिसका इस्तेमाल करके मूवी के स्टार्ट में एलियन ने खुदकुशी की थी। स्पेसशिप के कैप्टन को एक बहुत खौफनाक तूफान नजर आता है। ये देखकर वेलेंट एलिजबेथ को स्पेसशिप का दरवाजा 15 मिनट में बंद करने की धमकी देती है। ये सुनते साथ ही एलिजबेथ एक एलियन का सर पैक करती है और डेविड एक कैनिस्टर को और फिर वो अपनी गाड़ियों पर बैठकर शिप में वापस चले जाते हैं। शिप में वापस पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि फील्ड और मिलबर्न अभी तक वापस नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद डॉक्टर शाह एलियन हेड को एग्जामिन करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक एक्सोस्केलेटन है और एलियन का सर इसके अंदर है। फिर जब वो इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो ये सर फट जाता है। डीएनए टेस्टिंग करने पर पता चलता है कि ये इंसान ही है जिनको इस प्लेनेट पर कोई दूसरी खलाई मखलूक मार रही है। दूसरी तरफ डेविड कैनिस्टर में से एक वायल निकालता है और एक कतरा शराब में मिलाकर डॉक्टर हॉलवे को पिला देता है। पीछे केव्स में मिलबर्न और फील्ड को मरे हुए एलियंस का एक ढेर मिलता है जो अंदर से बाहर की तरफ फटे होते हैं। अचानक कैप्टन की कॉल आती है और वो उनसे कहता है कि केव्स के अंदर कोई जिंदा चीज घूम रही है जिसे डर के वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसी दौरान हेलोवे एलिजबेथ के कमरे में जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। पीछे मिलबर्न और फील्ड कैनिस्टर रूम में पहुंच जाते हैं। काले पानी में से एक जानवर निकलता है और मिलबर्न के हाथ पर लिपट जाता है। जानवर के तेजाब से फील्ड मर जाता है और वो मिलबर्न के मुंह में घुस जाता है। कैनिस्टर वाला मादा पीने की वजह से डॉक्टर हॉलवे की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अचानक कैप्टन की कॉल आती है। मेलबर्न और फील्ड अभी तक वापस नहीं आए होते। कैप्टन एक टीम बनाता है और उनके पीछे केव्स में चला जाता है। डेविड अपने लिए केव में मौजूद खराब प्रोब्स ठीक करने की ड्यूटी चूज करता है। प्रोब एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी होती है। प्रोब के साथ साथ डेविड भी कमरे के अंदर चले जाता है और उसे वहां पर लातादाद कैनिस्टर नजर आते हैं। इस रूम के अगले सेक्शन में जाकर डेविड को पता चलता है कि जिस चीज को वो केव समझ रहे थे वो असल में एक स्पेसशिप है और वो स्पेसशिप की कंट्रोल ब्रिज में खड़ा है। दूसरी तरफ कैप्टन की टीम को कैनिस्टर रूम में पहुंचकर फील्ड की लाश मिलती है और सारे कैनिस्टर खाली होते हैं। हॉलोवे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और सब उसे उठाकर स्पेसशिप की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। इस स्पेसशिप के ब्रिज में एक एनिमेशन चलती है जिससे डेविड को यह स्पेसशिप चलाने का तरीका आ जाता है और उसे यह भी पता चलता है कि स्पेसशिप की डेस्टिनेशन जमीन थी। उसे क्रायो चैम्बर में एक हाइबरनेटेड एलियन भी मिलता है। स्पेसशिप तक सफर के दौरान हॉलोवे की पूरी शक्ल तब्दील हो जाती है और दरवाजे पर पहुंचते साथ ही विकर्स उसे आग लगाकर मार देती है। कुछ देर बाद डेविड को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर एलिजबेथ का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा होता है। इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर एलिजबेथ प्रेग्नेंट है। एलिजबेथ डेविड से कहती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद वो सर्जिकल मशीन के पास चली जाती है और उसमें सी सेक्शन की कमांड डालकर उसमें लेट जाती है। मशीन उसके पेट पर कट लगाती है तो इसके पेट में से एक एलियन मॉन्स्टर निकलता है। पेट के जख्म बंद होते साथ ही वो मशीन से बाहर निकलती है और उस एलियन को मार देती है।
कैप्टन को स्पेसशिप के बाहर कोई चीज़ हिलती हुई नजर आती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो हॉलोवे एक एलियन मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका होता है। हॉलोवे शिप मेंबर्स को मार रहा होता है। इसी दौरान कैप्टन वहां पर आ जाता है और अपनी मशीन गन के साथ उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ जख्मी हालत में लड़खड़ाती हुई एक कमरे में जाती है जहां पर उसे पीटर वेल डेविड के साथ बैठा हुआ नजर आता है। एलिज़ाबेथ पीटर से कहती है कि जिन इंजीनियर्स को हम ढूंढने आए हैं वो तो सब मर चुके हैं, लेकिन डेविड कहता है कि इनमें से एक जिंदा है जिससे मिलने के लिए हम अभी जा रहे हैं। पीटर को लगता है कि इंजीनियर्स उसे मौत से बचा सकते हैं। एलिज़ाबेथ पीटर से कहती है कि जो हम इंजीनियर्स को समझ रहे थे वो नहीं है, वो बहुत खतरनाक है और हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कैप्टन एलिज़ाबेथ से कहता है कि इंजीनियर्स वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो कि उन कैनिस्टर्स में हैं बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, इसीलिए यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने उन्हें खत्म कर दिया। अब यहाँ पर कुछ बाकी नहीं बचा और हमें वापस जाना चाहिए। कुछ देर बाद विकर्स अपने बाप से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो अपने बाप से कहती है कि मौत जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन पीटर अपनी बेटी से नफरत करता है और उसकी कोई बात नहीं मानता। डेविड एलिज़ाबेथ से कहता है कि उसे आज़ादी चाहिए और ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो इसे हासिल कर लेगा। कुछ ही देर बाद सब शिप तक पहुंच जाते हैं और डेविड उन्हें कार्गो होल्ड से होते हुए शिप की ब्रिज तक ले जाता है। शिप के स्कीमेटिक्स गौर से देखने पर कैप्टन को भी पता चल जाता है कि ये एक स्पेसशिप है। डेविड बड़े पूरे एतमाद तरीके से बांसुरी बजाकर शिप को ऑन करता है और सबको बताता है कि इस शिप की डेस्टिनेशन अर्थ थी। एलिज़ाबेथ के पूछने पर वो बताता है कि इंजीनियर ज़मीन को तबाह करने जा रहे थे। इसके बाद डेविड क्रायो मशीन पर मौजूद कुछ बटन दबाकर इंजीनियर को नींद से उठा देता है। सब उससे बहुत से सवालात पूछते हैं लेकिन उसे किसी की जुबान समझ नहीं आती। फिर डेविड उससे उसकी जुबान में सवालात पूछता है जिस पर वो डेविड का सर उतार कर फेंक देता है। इंजीनियर बाकी सबको मार देता है लेकिन शाह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद इंजीनियर अपनी सीट पर बैठता है और शिप को स्टार्ट करके ज़मीन से बाहर ले आता है। एलिज़ाबेथ कैप्टन जेनिक्स से कहती है कि स्पेसशिप उड़ने वाली है और हमें इसे रोकना होगा। वो कहती है कि अगर हमने स्पेसशिप को ना रोका तो ये ज़मीन को तबाह कर देगी। विकर्स कैप्टन को मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कैप्टन फैसला करता है कि हम अपनी शिप को एलियन शिप के साथ टकरा के उसे तबाह कर देंगे। विकर्स एस्केप पॉड में बैठकर वहाँ से निकल जाती हैं और फिर कैप्टन की शिप एलियन शिप के साथ टकराती है और दोनों शिप्स तबाह हो जाती हैं। एलियन शिप एलिज़ाबेथ के ऊपर गिर जाती है लेकिन ज़मीन में शगाफ होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। एलिज़ाबेथ के स्पेस सूट में ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। वो फौरन स्पेस पॉड में जाती है और एयरलॉक को बंद कर देती है। वहाँ उसे अपने पेट में से निकला हुआ एलियन नजर आता है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। अचानक वहाँ इंजीनियर आ जाता है और एलिज़ाबेथ पर हमला कर देता है। एलिज़ाबेथ उसे एलियन के कमरे में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर देती है और खुद पॉड से बाहर चली जाती है। एलिज़ाबेथ ज़मीन पर गिरी हुई खुदा से माफिया मांग रही होती है, तभी उसे डेविड की कॉल आती है। डेविड उससे कहता है कि इस प्लेनेट पर और भी शिप्स मौजूद हैं और अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो हम घर वापस जा सकते हैं। एलिज़ाबेथ उसका सर और जिस्म लेने शिप में वापस चली जाती है और उससे कहती है कि अब हम घर वापस नहीं जाएंगे बल्कि अब हम इन इंजीनियर्स के प्लेनेट पर जाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इंसानों को इन्होंने खुद बनाया तो फिर अब ये इंसानों को तबाह क्यों करना चाहते हैं। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस भी देख सकें। आपको इस चैनल पर मौजूद ये दूसरी वीडियोस भी अच्छी लगेंगी।